स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधि युद्धाच्छयून्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। एक धर्म वो है जो दूसरे पे डिपेंड होता है, एक धर्म वो है जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट है, वो हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। क्षत्रिय के लिए क्या धर्म होगा? क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। पिता के धर्म को पालन करने के लिए यदि बच्चे को थोड़ी देर के लिए डांटना भी पड़े तो डांटो। ये जो जितनी भी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये सनातन थोड़ी है। सनातन सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज, वो है आत्मा। आत्मा का जो धर्म है वही सनातन धर्म है। शरीरों के लिए जो भी धर्म होता है वो सनातन धर्म नहीं है, वो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। लेकिन ये जो धर्म युक्त है, दिस इज कांस्टेंट, ये हर किसी के लिए बराबर रहेगा। यदि आपका काम धर्म युक्त है करिए, धर्म युक्त नहीं है स्टॉप देयर। आज हम लोग भगवत गीता के जिस श्लोक की बात करने वाले हैं, मैं कहता हूं कि चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कोई भी आदमी हो, चाहे कुछ भी आप करते हो, यदि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि इस श्लोक को अपने कमरे में कहीं ना कहीं आप चिपका लें ताकि आपको ये याद रहे। क्योंकि इस श्लोक में इतनी पावर है कि यदि आपको दिखता रहेगा तो ये आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये श्लोक अपने आप में इतनी गहराई रखता है कि इसके ऊपर बात की जाए तो यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो 2-2 दिन तक इस श्लोक के ऊपर बोल सकता है। ये इतना भयंकर श्लोक है। देखिए, सबसे पहले इस श्लोक को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इस श्लोक श्री कृष्ण ने आखिर क्यों कहा। अर्जुन ने ऐसा क्या पूछ लिया था कि श्री कृष्ण को ही कहना पड़ गया। देखिए, सबसे पहली बात, हम पिछले 5-4 वीडियो में जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि भगवत गीता को यदि समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि अर्जुन की क्या मनस्थिति है। यदि अर्जुन की मनस्थिति नहीं समझे हम लोग तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि श्री कृष्ण यहाँ जो बोल रहे हैं उसका औचित्य क्या है, श्री कृष्ण ये क्यों बोल रहे हैं। और फिर लोग उठेंगे और अपने अपने स्वार्थों के लिए श्लोक को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि भगवत गीता को हम यदि समझना शुरू कर रहे हैं तो जिसको जवाब दिया जा रहा है हम उसको समझें। अर्जुन इस श्लोक से पहले, या कहें कि ये जो श्री कृष्ण ने यहाँ पे वार्ता की है उससे पहले अर्जुन बड़ा परेशान था, हैरान था और बड़ा डरा हुआ था और एकदम उसका शरीर कांप रहा था। ये सब चीजें उसके साथ हो रही थी। कुछ वो बातें कहता है कि श्री कृष्ण, मैं यदि युद्ध करूंगा तो ये तो मेरे अपने लोग हैं, इन्हें मैं कैसे मारूं? इन्हें यदि मार दूंगा तो इनकी जो घर पे पत्नियां हैं वो किसी दूसरे वर्ण के व्यक्ति से विवाह करेंगी और फिर वर्ण संकर उत्पन्न होगा। ऐसी बातें अर्जुन करता है। मतलब एक क्षत्रिय होकर वो ऐसी बातें मतलब करने लगा है जिनके कोई सर पैर नहीं है। मतलब अलग अलग बातें करता है। इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि अर्जुन जो है अपने आप को इस सिचुएशन से बचाने के लिए एक ज्ञानी साबित करवाना चाहता है। वो तर्क दे रहा है। हम भी कभी किसी सिचुएशन में फंसते हैं जहां पे हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होता है, कुछ हम उसका कोई तर्क लॉजिक नहीं ढूंढ पाते हैं, फिर भी हम कैसे जैसे करके अगले वाले को कन्विंस करने के लिए कुछ तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से बातें बनाते हैं। यदि अगले वाला कमजोर है तो आपकी बातों को मान लेगा और आप जीत जाएंगे। लेकिन अगले वाला श्री कृष्ण जैसा शातिर व्यक्ति है तो वो बातें कहेगा जो अब श्री कृष्ण कहने वाले हैं। श्री कृष्ण ने पहले भी जवाब दिए हैं अर्जुन को, लेकिन अब श्री कृष्ण ऐसी बात बोलने वाले हैं जो अपने आप में बहुत गहराई रखती है। इसीलिए मैं कह रहा था कि यदि आप एक स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउस कोई भी व्यक्ति है, आप कोई भी व्यक्ति, यदि इस श्लोक को आप हमेशा याद रखते हैं और समझते हैं कि इस श्लोक में मेरे लिए क्या अर्थ है, तो आप जो कर रहे हैं आप समझ पाएंगे कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। अभी ये बातें थोड़ी ऊपर से जा रही होंगी, जब ये श्लोक शुरू होगा तब आपको पता चलेगा। ये है भगवत गीता के अध्याय 2 से 31वां श्लोक। क्या कहता है ये श्लोक? सबसे पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। ये श्लोक है, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधि युद्धाच्छयून्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्या अर्थ है श्लोक का? क्या कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण? क्या कहते हैं कि अपने स्वधर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। ये बात
एक बार यदि आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ एक योद्धा के लिए, युद्ध के लिए और धर्म के लिए इन तीन चार चीजों के लिए कही है। हमें इसमें अपना अर्थ नहीं समझ में आएगा कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात समझिए श्री कृष्ण ने यहाँ क्या कहा है। सबसे पहला जो वर्ड है इसके अंदर वो है स्वधर्म। स्वधर्ममपि चाव्युक्ष। स्वधर्म क्या होता है? व्हाट इज स्वधर्म? दो चीजें होती हैं। एक धर्म वो है जो दूसरे पे डिपेंड होता है, एक धर्म वो है जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट है, वो हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा, वो आपका स्वधर्म है। कहने को वो भी स्वधर्म ही ये, लेकिन ये जो स्वधर्म है ये दो टाइप के होते हैं। एक स्वधर्म वो जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और दूसरा स्वधर्म वो जो हमेशा वेरिएबल रहता है। जैसा सामने वाला है वैसा ही आपका स्वधर्म होगा। यदि सामने आपका पुत्र है तो आपका स्वधर्म बदल जाएगा, फिर स्वधर्म आपका पिता का है। यदि सामने पत्नी है तो आपका स्वधर्म बदल जाएगा, फिर आप पिता नहीं पति हैं। यदि सामने आपकी बेटी है तो भी स्वधर्म बदल जाएगा। यदि सामने पिता है तो पुत्र का स्वधर्म आ जाएगा। यदि सामने दुश्मन है तो स्वधर्म है दुश्मन का। यदि सामने मित्र है तो स्वधर्म है मित्र का। यह है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, यानी जैसा सामने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपका स्वधर्म बन जाता है। लेकिन एक दूसरा धर्म और होता है, वो होता है आत्मा का धर्म। उसे ही सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म इस बाहरी धर्म के बारे में कम है, और यानी जो वेरिएबल धर्म है उसके बारे में कम है। ये जो कांस्टेंट धर्म है ना, इसके बारे में ज्यादा है। यानी ये जो चीज है ना स्वधर्म, यहाँ पे जब आत्मा की बात आती है तब सनातन धर्म का प्राकट्य होता है। तब माना जाता है कि हाँ, अब से सनातन धर्म शुरू हो रहा है, अब आप सनातन धर्म के अंदर भीतर घुसना शुरू कर चुके हैं। क्या है ये स्वधर्म? क्या है आत्मा का धर्म? अलग अलग लोग, अलग अलग फिलॉसफीज, अलग अलग तरीके से जो सनातन धर्म में हैं, वो अलग अलग तरीके से कहते हैं कि चेतना जो है या आत्मा जो है उसका स्वधर्म होता है दूसरी आत्मा की सेवा करना, या कहें दूसरी आत्मा को पतन से बचाना या उसे ऊपर उठाना। ये है आत्मा का स्वधर्म। यदि आप अपने आप को एज ए आत्मा आइडेंटिफाई करते हैं, यदि आप समझते हैं कि आप आत्मा हैं, आपका धर्म है दूसरी आत्माओं की रक्षा करना, या कहें कि उन्हें गिरने से बचाना, उनकी हेल्प करना। अब कई बार क्या होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम कह तो देते हैं कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए तो उन्होंने इतनी देर जब सबसे पहले दो वाक्य बोले कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये जब उन्होंने बातें बोली तो 2 मिनट तक उनके लिए तालियां बजी। हमने ये बातें सुन रखी हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिरकार स्वामी विवेकानंद करते क्या थे। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि स्वामी विवेकानंद हैं क्या, किस चीज का नाम, वो करते क्या थे, उन्होंने क्या योगदान किया। यही प्रॉब्लम है हम सबके साथ। हम उस वेरिएबल वाले धर्म को तो पहचानते हैं, लेकिन ये जो कांस्टेंट धर्म है ना, इसको नहीं पहचानते हैं। जब कोई व्यक्ति वेरिएबल वाले धर्म को निभा रहा है, यानी बाहर के जो आदमी हैं उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सेना में एक सिपाही हूं, तो मेरा धर्म जो है वो सामने वाले दुश्मन के अकॉर्डिंग, स्वधर्म जो है वो बदल गया, मैं अब दुश्मन बन गया उसका। तो मैं यदि किसी से कहूंगा तो मैं यही कहूंगा कि मैं एक सैनिक हूं, और वो झट से पकड़ लेगा कि मैं करता क्या हूं। यानी मैं बाहर के धर्म के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। तो सबके लिए आसान है बताना कि करता क्या है, लेकिन यदि कोई उस कांस्टेंट धर्म, आत्मा के धर्म के ऊपर काम करता है तो उसके लिए, खुद के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये बताना कि मैं करता क्या हूं। आखिरकार वो खुद नहीं बता पाता कि मैं करता क्या हूं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद की जो जॉब थी, वो जब आप मासेस के लेवल पर देखेंगे, जब आप बहुत से लोगों को पूछेंगे कि आखिरकार वही वो करते क्या थे, तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो आत्मा का धर्म अपना रहे थे। आत्मा का धर्म होता है दूसरे लोगों की सेवा करना, दूसरे लोगों को गिरने से बचाना। और यही स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाकर किया। अपने लेक्चर से वो कर क्या रहे थे? दूसरी आत्माओं को पतन से बचा ही तो रहे थे। वो गरीबों को यदि दाना भी दे रहे थे, गरीबों को यदि कुछ शिक्षा दे रहे थे, वो क्या कर रहे थे? दूसरी आत्माओं को पतन से बचाने का काम कर रहे थे। ये तो है आपकी आत्मा का धर्म,
कांस्टेंट धर्म जिसे कहते हैं। यहां पे श्री कृष्ण जो है इस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे श्री कृष्ण उस वेरिएबल वाले धर्म की बात कर रहे हैं। यहां पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वधर्म जो है तेरा, उसके अकॉर्डिंग भी यदि तू चले तो भी तुझे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे स्वधर्म के अकॉर्डिंग एक क्षत्रिय के लिए तो धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं होता है, वही सबसे जरूरी होता है। यहां पे फिलहाल अर्जुन का जो स्वय है, स्वय यानी मैं, वो क्षत्रिय से जुड़ा हुआ है और वो यहां पे है भी क्षत्रिय। अब क्षत्रिय के लिए क्या धर्म होगा? क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि आप क्षत्रिय हैं, सैनिक हैं और आपकी जो लड़ाई है वो यदि धर्म युक्त है तो उससे बड़ा कुछ नहीं होगा। हम आमतौर पर देखते हैं बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत बड़े बड़े लोग आपको जब मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं तो कहते हैं कि आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तुम उठो, भागो, दौड़ते रहो, जब तक तुम्हें सक्सेस ना मिल जाए तब तक मत रुको। वो आपको ये बातें तो बताते हैं कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, लेकिन जो बुनियादी चीज है वो भूल जाते हैं। मान लीजिए वो 1000 लोगों के सामने बोल रहे हैं, 1000 लोग एकदम समझ लीजिए एकदम डम लोगों की भीड़ है, उसमें से एक टेररिस्ट बैठा है। उन्होंने तो ये बताया नहीं ना कि तुम जो कर रहे हो वो धर्म युक्त होना चाहिए। यही फर्क है श्री कृष्ण में और बाकी लोगों में, कि श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो शब्दों का चुनाव ऐसा करते हैं कि उसमें कुछ भी छूट न जाए। जो बोल रहे हैं, जैसा वो प्रक्षेपित करना चाहते हैं, जैसा वो बोलना चाहते हैं, जैसा अगले वाले को समझाना चाहते हैं, उसका अर्थ वही निकले। लेकिन जब आप बाकी लोगों को देखते हैं, वो बोलते हैं कि किस में आग लगा दें? घर में आग लगा दें, माता पिता में आग लगा दें, कहां लगा दें आग? और आग लगाने से हो क्या जाएगा? क्या करें? उठो, भागो, कहां भागे, क्या करें? सो रहे हैं, सोने क्यों नहीं देते? लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते हैं। श्री कृष्ण जब कहते हैं उठो, भागो, तो वो ये कहते हैं कि धर्म युक्त यदि दौड़ है, यदि तुम्हारी जो दौड़ है वो धर्म से भरी हुई है, तो उस दौड़ से बड़ा कुछ नहीं है। क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। सैनिक हो और यदि आपका जो अभी लड़ाई होने वाली वो धर्म युक्त है, यदि आपको अपने देश को बचाना है, देश को बचाने के लिए यदि लड़ रहे हो, तो यदि जान भी दांव पे लगानी पड़े तो उससे बड़ा कुछ नहीं। यह धर्म कहता है। पिता हो, पिता के धर्म को पालन करने के लिए यदि बच्चे को थोड़ी देर के लिए डांटना भी पड़े तो डांटो, यदि उसकी उसमें भलाई है। जो पतन से बचाता है वही पिता होता है। यदि आप बच्चे को लाड प्यार में रखोगे और ये भूल जाओगे कि इसमें इसकी भलाई है या बुराई है, क्योंकि अभी आप पिता हो और पिता का धर्म होता है ये ध्यान रखे कि बच्चे का पतन ना हो जाए। तो आप जो कर रहे हो बच्चे के साथ, कहीं उसमें पतन है या फिर उसकी भलाई है? यदि भलाई है और आप प्रेम कर रहे हो तो अच्छी बात है, करो। लेकिन यदि बुराई है और चाहे आप उसे थप्पड़ भी क्यों ना मार रहे हो, मत करो। कई माँ बाप को लगता है कि यदि हम बच्चे को बार बार पीटेंगे, उसे डांटते रहेंगे, उसे भला बुरा कहेंगे तो ये बहुत बड़े आगे पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा। यदि उसके साथ वो बुरा हो रहा है, उसका मतलब दिमाग खराब हो रहा है उससे, तो ये आपका करना गलत है, क्योंकि आप उसका पतन कर रहे हैं उस समय पे। आपका ये धर्म इजाजत नहीं दे रहा भाई। ये फर्क है श्री कृष्ण और बाकी लोगों में। श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो उसमें इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि आप उससे कुछ भी चोरी करके कुछ भी दूसरा उसमें लगा दें। वो अलग बात है कि लोग उसको पूरी बात को न कहते हुए उसका कॉन्टेक्स्ट यदि काट दें तो कुछ भी बना दे। उसका कॉन्टेक्स्ट यदि काट दोगे बात का तो कोई फायदा नहीं है। कॉन्टेक्स्ट रहना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि धर्म युक्त युद्ध है और तुम एक क्षत्रिय हो तो तुम्हारे लिए उस युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। यहां पे अब 3 चीजें हैं, धर्मयुक्त, युद्ध और क्षत्रिय। अब इसमें से ये जो धर्मयुक्त है ना, दिस इज कांस्टेंट, ये नहीं बदलेगा कभी भी। क्षत्रिय की जगह आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लगा सकते हैं। युद्ध है तो युद्ध की जगह यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई आ जाएगी।
अब देखिए, धर्म युक्त पढ़ाई से बढ़कर एक स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हो सकता है। बन गए आपके काम का श्लोक। इसीलिए मैं कह रहा था कि यदि आप इस श्लोक का सचमुच वास्तव में जो रस है या कहीं अमृत तत्व जो इस श्लोक में है, यदि वो ग्रहण करना चाहते हैं तो इस श्लोक को अपने पास रखिए, किसी भी फॉर्म में, चाहे वॉलेट में रखिए, सामने लगा लीजिए, कहीं भी, या बार बार उसे याद रखते रहिए। इसे याद कर लीजिए कि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्म याद्य युद्धात् श्रेयो न क्षत्रिय सन विद्यते। याद कर लीजिए इसे, और फिर याद करते रहिए कि मेरे लिए अभी मेरा स्वधर्म क्या है फिलहाल। इसमें दो बातें हैं जो काम की हैं। एक तो आप अपना स्वधर्म पहचानिए, आप कौन हैं। जिस टाइम पे आप अपना स्व पहचान लेंगे, आपका धर्म भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो धर्म जो चीज है वो इतनी गहरी नहीं है कि उसे पहचानने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़े। आमतौर पर अपना धर्म बहुत से लोगों को पता होता है। यदि आपका स्व क्लियर है कि भाई मैं भी यहां पे चौकीदार हूं, आपका मैं क्लियर है, तो चौकीदार के लिए धर्म क्या होगा? चौकीदार के लिए तो धर्म यही होगा ना कि वो वहां जहां पे चौकीदारी कर रहा है वहां की रक्षा करे। अब इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद में दूसरी बात और है। मैंने कहा था ना, दो बातें हैं इसमें। नंबर एक तो ये कि अपना स्व पहचान लीजिए कि आप एक चौकीदार हैं, और दूसरी बात, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है कि यहां की रक्षा करना। अब लेकिन यदि ये धर्म युक्त नहीं है इसकी रक्षा, यदि आप एक ऐसी जगह की रक्षा कर रहे हैं जो बहुत बड़े टेररिस्ट का अड्डा है, तो वो काम छोड़ दीजिए, क्योंकि वो धर्म युक्त नहीं है। फिर अपना स्व त्याग दीजिए, आप चौकीदार होना बंद कर दीजिए, मत बनिए चौकीदार। फिर इस श्लोक में इतनी गहराई है। लेकिन हम कहते हैं ना कि जब भगवत गीता हम पढ़ रहे होते हैं, या कहें कि कोई भी अच्छी किताब पढ़ रहे होते हैं, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि कोई भी चीज यदि आप सचमुच पढ़ रहे हैं, सचमुच पढ़ रहे हैं, तो आपको वो याद हो ही जाती है। हम बहुत बार पढ़ रहे होते हैं, हमने पूरा पेज पढ़ लिया होता है, लास्ट में जाके जब पेज पलटना होता है तब समझ में आता है यार सब कुछ पढ़ लिया लेकिन समझ में तो एक चीज नहीं आई। पूरा पेज पढ़ लिया लेकिन इसमें से एक चीज नहीं है जो मेरे दिमाग में घुसी हो। तो हम पढ़ नहीं रहे थे, हमारा मन कहीं और था, हमारी सिर्फ आंखें वहां थी, और हमारे अंदर सिर्फ और वो शब्द चल रहे थे। मन उन शब्दों को ग्रहण कर ही नहीं रहा था, हमारा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यदि मैं किसी चीज को एक बार पढ़ लेता हूं तो वो फिर मेरे दिमाग में रह जाती है, लेकिन यदि मैंने उसे दूसरी बार पढ़ लिया तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे याद हो जाती है। इसीलिए उनका एक किस्सा है कि जब वो एक रात कहीं पढ़ रहे थे, अपने रूम में किताब पढ़ रहे थे, तो कोई दूसरा आदमी आकर उनके दरवाजे पर कम से कम 15-20 मिनट खड़ा रहा। जब पन्ना पलटने लगे, जब अचानक से उसकी तरफ नजर गई तो उन्होंने कहा कि तुम कब आए? उसे तो गुस्सा आ गया था। उसने कहा मैं इतनी देर से आपके दरवाजे के ऊपर खड़ा हूं, आपको दिखा नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं पढ़ रहा था। इसे कहते हैं पढ़ना। जब आप पढ़ रहे होते हैं, सचमुच पढ़ रहे होते हैं, तो आप इतने एकाग्र होते हैं कि आपको और कुछ नहीं दिखता है। इसीलिए जब आप भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ नहीं रहे होते, हम सिर्फ उसका वाचन कर रहे होते हैं, सिर्फ श्लोकों को बोल रहे होते हैं। वाचन कर रहे हो, अच्छी बात है, लोग इसके प्रति आकर्षित होंगे, क्योंकि वाचन भी एक प्रकार से लोगों को आकर्षित करने के लिए अच्छी बात है कि लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये इतनी भयंकर तरीके से, इतने वाइब्रेशंस के साथ इतना जो बोल रहा है, इसमें कुछ तो दम है। वो पढ़ने का प्रयास करेगा, उसे उसकी तरफ लाने के लिए वाचन अच्छी चीज है। लेकिन वाचन क्या काम का यदि वो वाचन खोखला है? उस वाचन में यदि आपको पता ही नहीं कि इसका अर्थ क्या है, तो इसीलिए हम भगवत गीता पढ़ते तो हैं। मुझे यार वो ओशो की बात इतनी अच्छी लगती है, मैं आपको क्या बताऊं। ओशो ने बहुत बार कहा है, ओशो ने वो बात इतनी अच्छी कही है कि मैं मानता हूं कि भगवत गीता इस संसार में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हिंदू ग्रंथ है, लेकिन तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि वही वो ग्रंथ भी है जिसे सबसे कम समझा गया है। क्या बात है। हम समझते कहाँ हैं? हम एक श्लोक के ऊपर ठहरते कहाँ हैं? क्या हमने कभी एक श्लोक को 30 मिनट 20 मिनट दिए? या कहें, देखिए जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का होता है, या कहीं 15 मिनट का होता है, लेकिन उससे पचाने का समय पूरे 16 घंटे या 20 घंटे होता है। इतना टाइम क्यों है बीच में?
जैसे आपके शरीर की डाइट को पचाने के लिए टाइम चाहिए होता है, वैसे ही इस डाइट को पचाने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है। जब तक आप इस डाइट को लेने के बाद उस पर मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक उस डाइट को लेने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद भी यदि आप किसी दूसरी वीडियो पर डाइव इन हो जाते हैं, दूसरी वीडियो देखने लगते हैं, तो इस वीडियो को देखने का भी कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। यदि आप मैंने जो बातें बोली हैं इनका चिंतन मनन करते हैं और फिर अपना एक नया दृष्टिकोण पैदा करते हैं कि हाँ, मुझे मेरे लिए धर्मयुक्त युद्ध क्या है, मेरे लिए ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे करनी चाहिए, मेरे लिए क्या चीज है जो युद्ध है, कौन सी चीजें जिनसे मैं जूझ रहा हूं, मेरे लिए वो भी तो युद्ध है ना। यदि आप इस पर मनन चिंतन करते हैं तो आपको 1 सेकंड में उत्तर मिल जाएगा, लेकिन वो 1 सेकंड बहुत बड़े मनन के बाद आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज को पढ़ने के बाद मनन करना आवश्यक है। इसीलिए आप जीवन में किसी भी कंडीशन में हो, 2 चीजें याद रखिएगा कि यदि मैं अभी संसार में हूं, यदि मैं अभी अपने आप को एज ए बॉडी आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो इस बॉडी के कुछ ना कुछ किसी से रिलेशंस होंगे, कुछ ना कुछ किसी से संबंध होंगे, और उन संबंधों के आधार पर मेरा स्व बनेगा। यदि वो मेरे चाचा हैं तो मेरा स्व हो गया भतीजा, यदि वो मेरे नाना है तो मेरा स्व हो गया नाती। अब नाती का धर्म क्या होता है अपने नाना के प्रति, वो करिए। ये है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग धर्म। लेकिन जो सनातन धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, वो है जो स्वामी विवेकानंद जैसे लोग करते हैं। यदि आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। हर समय हर क्षण याद रखिए दैट आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम ए सोल, आई एम आत्मा, आई एम ब्रह्म। जो उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो। ये बात याद रखिए यदि आप सनातन धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। ये जो जितनी भी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये सनातन थोड़ी है। सनातन सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज, वो है आत्मा। आत्मा का जो धर्म है वही सनातन धर्म है। शरीरों के लिए जो भी धर्म होता है वो सनातन धर्म नहीं है, वो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, जगह के अकॉर्डिंग बदलती रहेंगी। यदि इंडोनेशिया का कोई हिंदू है या कहें सनातनी है तो वहां के रिचुअल्स फॉलो करेगा ना, इंडिया के क्यों करेगा। लेकिन वो एक रिचुअल या कहें कि एक चीज तो पक्का मानेगा यदि वो सनातनी है, वो है आत्मा, और उसके अकॉर्डिंग जो करना चाहिए वो करेगा यदि वो सनातनी है तो। सनातनी अर्थात जो आत्मा के धर्म को मानता है, यानी आत्मा क्या है वो उसे समझता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। इसीलिए पकड़ के रखिए, मेरा स्व क्या है। स्व एक आत्मा है, वो तो सबसे उच्च है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो जितने भी स्व हैं वो दूसरों के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। यदि सामने मेरा नाना है तो मैं नाती बन जाऊंगा, दादा है तो पोता बन जाऊंगा। अलग अलग लोगों के लिए मेरा धर्म अलग अलग हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंग उसे क्या करना चाहिए वो करूंगा। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम एक क्षत्रिय हो तो तुम्हारे लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर हो क्या सकता है। ये धर्म युक्त जो शब्द है ना, अपने आप में बहुत जरूरी है। यदि आप ये हटा दो, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं। अच्छा, यदि सामने बहुत बड़ी हिंसा हो रही है और वो बिना फालतू की हिंसा है तो क्या तुम तब भी युद्ध करोगे? नहीं। इसीलिए धर्म युक्त शब्द अपने आप में बहुत जरूरी है। इसीलिए याद रखिएगा 2 चीजें। नंबर 1 कि मेरा स्वधर्म क्या है, उसमें आपको स्व पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले स्व कैसे जानेंगे? जब सामने वाले को जान जाएंगे कि सामने वाला कौन है तो स्व समझ में आ जाएगा। लेकिन एक जो दूसरा धर्म है जो कांस्टेंट है वो तो अलग है, उसमें तो सामने वाले की जरूरत ही नहीं है। जब आप किसी के सामने हैं तो अपना स्व पहचानिए कि मेरा क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग धर्म क्या है आपका वो करिए। और फिर दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्मयुक्त इज कांस्टेंट, क्षत्रिय इज वेरिएबल। एंड ये जो तीसरी चीज है युद्ध, ये भी कांस्टेंट है। युद्ध की जगह पढ़ाई आ सकती है, युद्ध की जगह नौकरी आ सकती है, युद्ध की जगह बिजनेस आ सकता है, क्षत्रिय की जगह बिजनेसमैन आ सकता है, क्षत्रिय की जगह स्टूडेंट आ सकता है, क्षत्रिय की जगह हाउसवाइफ आ सकते हैं, क्षत्रिय की जगह एक वर्कर या कहीं एक लेबर आ सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये जो धर्म युक्त है दिस इज कांस्टेंट, ये हर किसी के लिए बराबर रहेगा। यदि आपका काम धर्म युक्त है तो करिए,
धर्मयुक्त नहीं है, स्टॉप देयर, वहीं रुक जाइए, उससे आगे मत बढ़िए। इसीलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्य से मुझे सुना। अंत में आप सभी के भीतर बैठे ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार।